हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था एक्सप्लिसिट इंटेंट्स को, जिसपे हम अपनी ही एक्टिविटीज़ के दरमियान डाटा पास करते थे और डाटा गेट करते थे और एक्टिविटीज़ को हमने कनेक्ट किया हुआ था बाय यूजिंग इंटेंट्स। और उसमें हम स्टार्ट एक्टिविटी और स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के साथ काम करते थे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट्स के बारे में। अगर हमें कोई ऐसी सर्विस चाहिए जो कि हमारी एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन वो दूसरी एप्लीकेशन फ़ोन में कोई ऐसी मौजूद हैं जो हमें वो सर्विस दे सकती हैं, तो हम उस सर्विस को यूज़ करवाएंगे दूसरी एप्लीकेशन से, जैसे कि वेब ब्राउज़र, गूगल मैप और डायलर जो कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम वो। तो आइए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं विद एम्प्टी एक्टिविटी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ वाई टी इम्प्लिसिट इंटेंट्स। फिनिश। सो गाइस, प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड और ये मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल के अंदर हम कुछ बटन्स वगैरह ऐड करेंगे, जिन बटन्स के थ्रू मैं आपको इम्प्लिसिट इंटेंट समझाऊंगा। और उससे पहले हम इसके कोड में जाकर कॉन्स्टेंट लेआउट को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज़ कर लेते हैं। और इसकी मैं ओरिएंटेशन सेट कर देता हूँ, ओरिएंटेशन वर्टिकल। और इसका टेक्स्ट व्यू ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और इसके डिज़ाइन में आकर मैं यहाँ से 4 बटन्स ऐड करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ से सिस्टम यूआई को विजिबल कर लेता हूँ। ठीक है। और ये जो चारों बटन है मेरे पास, इन चारों बटन्स के ऊपर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करता हूँ। मार्जिन, और मार्जिन लेफ़्ट 20 dp, 20 dp, और टॉप हम इसका कर देते हैं 10 dp। और इन सब का जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट कलर वो हम कर देते हैं वाइट। और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ ऐड कलर प्राइमरी कलर। और इसका जो स्टाइल है टेक्स्ट का वो बोल्ड कर लेते हैं। और जो टेक्स्ट का साइज़ है वो थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सबसे पहला वाला बटन है इसको मैं यूज़ करता हूँ कॉल के लिए। तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ कॉल, और इसका आईडी हम रख देते हैं बटन कॉल में btn कॉल। और ये वाले बटन को मैं कहता हूँ बटन कॉल फ्रेंड। और इधर मैं इसका नाम जो ऊपर मुझे नज़र आएगा वो भी मैं रख लेता हूँ कॉल फ्रेंड। इसको मैं btn वेब आईडी देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन वेब। और इसको मैं आईडी देता हूँ btn मैप, और यहाँ पे ओपन मैप। तो आइए इसकी जावा की फ़ाइल में चलते हैं और जावा की फ़ाइल में चल के इन बटन्स को कनेक्ट करते हैं इधर। सो बटन btn कॉल फ्रेंड, btn मैप और btn वेब। btn call is equal to find view by id r.id dot btn call, btn call friend is equal to find view by id r.id dot btn call friend, और btn web is equal to find view by id r.id dot btn web। इसी तरह btn मैप इज इक्वल टू
फाइंड व्यू बाई ID r.id.btn मैप। और इन सब बटन्स के ऊपर हम एक्शन लिसनर लगाते हैं। उससे पहले मैं बता दूं ये 4 बटन मैंने क्यों बनाए हैं। ये कॉल का बटन है कि मेरी एप्लीकेशन को, क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन इस फ़ोन में है जिसमें ये इंस्टॉल करूँगा कि जो मुझे कॉल की सर्विस दे सके। सिमिलरली ये कॉल फ्रेंड जो है, ये कॉल में सिंपल मैं डायलर ओपन करवाऊंगा जिसमें कोई नंबर मैं पास नहीं करूंगा, बगैर नंबर के डायलर ओपन होना चाहिए। कॉल फ्रेंड के अंदर जो मैं डायलर ओपन करूंगा उस पर मुझे नंबर कोई ना कोई लिखा हुआ नजर आएगा, वो मैं अपनी एप्लीकेशन से कोई नंबर उसको सेंड करूंगा डायलर को। ओपन वेब के क्लिक के ऊपर क्या मेरे फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो मुझे वेब व्यू दिखा सके, और इसी तरह ओपन मैप के ऊपर क्या कोई फ़ोन के अंदर ऐसी एप्लीकेशन है जो मुझे मैप की फैसिलिटी दे सके। तो आइए इनके ऊपर एक्शन लिसनर लगाते हैं। बटन कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। इसी तरह BTN कॉल फ्रेंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और इसी तरह BTN वेब डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू कंट्रोल स्पेस व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और बटन मैप डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं बटन कॉल पे काम करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक होता है तो मैं यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक न्यू, और इस इंटेंट के ऑब्जेक्ट में अब मैं इसको एक एक्शन दूंगा, डायल करने का एक्शन। देखिए कॉल करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायल करना पड़ता है कोई भी नंबर। तो मैं ये इसको मैसेज पास करूंगा, इसको एक फ्लैग पास करूंगा कि क्या मेरे फ़ोन में कोई ऐसी ऐप है जो मुझे डायलर प्रोवाइड कर सके। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटेंट डॉट एक्शन डायल, ये मुझे पास करना पड़ेगा यहाँ पे। इंटेंट डॉट एक्शन डायल, लाजमी बात है ये जो एक्शन डायल है ये एक स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल है जो कि इंटेंट्स के अंदर बना हुआ है इंटेंट की क्लास में। तो मैं यहाँ पे करूँगा स्टार्ट एक्टिविटी और इसमें मैं पास कर दूंगा ये वाला इंटेंट। तो इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या फैसिलिटी, क्या सर्विस देता है। तो मैं कॉल के बटन पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये मुझे क्या सर्विस देता है। जैसे ही मैं कॉल के बटन पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में जो डायलर था वो ओपन हो गया और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो मुझे नंबर यहाँ पे खुद से एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद मैं कॉल कर सकता हूँ। तो दूसरे नंबर पे ये जो बटन कॉल फ्रेंड है इसके अंदर मैं काम करता हूँ और इसमें मैं एक नंबर पास करूँगा। वो नंबर मुझे इस डायलर के ऊपर शो होना चाहिए, जो भी यहाँ से मैं नंबर अपनी एप्लीकेशन से पास करूँगा। तो आइए करते हैं, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू इंटेंट और इंटेंट डॉट एक्शन डायल और इसके साथ दूसरा पैरामीटर मैंने भेजना है एज अ आर्गुमेंट, यहाँ से वैल्यू भेजनी है URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर डॉट पार्स। और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग भेजनी है वो एक फ़ोन नंबर होना चाहिए और उसके साथ एक टैग लगाओ। टैग किस चीज़ का लगाओ, टेल का टैग लगाओ, टेल कॉलन 032346777035 और इसको स्टार्ट करवाते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो मैं कॉल फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कॉल फ्रेंड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायलर के ऊपर आपको वही नंबर दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ से पास किया था। अब लाजमी बात है ये जो डायलर है इसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कि ये सर्विस दे रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन उसे डाटा मीन्स फ़ोन नंबर बाय यूजिंग दिस टेल कीवर्ड, टेल का टैग, वो इसको पास कर सकती है, ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो आइए वेब और मैप का काम करने से पहले मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बनाता हूँ जो कि बिल्कुल यही काम करे जो इस डायलर ने किया काम।
तो मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को बंद कर रहा हूँ, जो दूसरी एप्लीकेशन खुली हुई हैं, सिर्फ ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है और मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं फॉल्स फोन, फिनिश। ठीक है जी, ये क्रिएट हो गया है। इसकी मेन एक्टिविटी पे आता हूँ। यहाँ पे इस लीनियर लेआउट को लीनियर लेआउट कर देता हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट कांस्टेंट लेआउट की जगह पे, और इसकी ओरिएंटेशन में कर देता हूँ वर्टिकल, और इसका जो ये वाला कोड है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इसके डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ से इस पर एक टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ अपना, और इस पे मैं लिख देता हूँ जस्ट किडिंग नोट अ रियल डायलर ऐप, और इसकी ग्रेविटी कर देते हैं हम सेंटर हॉरिजेंटल, और इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 SP कर देते हैं, और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट 20 dp, राइट 20 dp एंड टॉप 15 dp, ये हमने कर दिया। और अब हम चलेंगे इसकी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। जैसे ही मैनिफेस्ट फाइल में ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्टिविटी का टैग लगा हुआ है, जिसके अंदर इसका नेम है मेन एक्टिविटी, मीन्स ये वाली एक्टिविटी। और इस मेन एक्टिविटी के टैग के अंदर आपको इंटेंट फिल्टर नज़र आ रहा है, और इसमें आपको दो टैग्स नज़र आ रहे हैं, एक एक्शन और एक कैटेगरी। अब ये जो एक्शन है ये बता रहा है कि ये मेन एक्टिविटी है, और ये जो कैटेगरी है ये बता रही है कि ये लॉन्चर है, मीन्स सबसे पहले जब एप्लीकेशन चलेगी तो सबसे पहले वाली जो एक्टिविटी है ना, वो ये वाली एक्टिविटी चलेगी, मेन एक्टिविटी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इंटेंट फिल्टर का टैग यूज करता हूँ, और इस इंटेंट फिल्टर के टैग के अंदर मैं एक्शन का टैग यूज करता हूँ, और एक्शन के टैग के अंदर नेम, और नेम मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे आप लिखें डायल, तो आपके सामने आएगा android.intent.action.dial। ये वही वाला एक्शन डॉट डायल है जो हम कहाँ से पास कर रहे थे, जो ये दूसरी एप्लीकेशन से हम पास कर रहे थे। ये देखें एक्शन डायल, ये बिल्कुल ये वही वाला हमारे पास एक्शन डायल है। और इस टैग को बंद करते हैं, और इसी तरह इसकी हम कैटेगरी बताएंगे। कैटेगरी का जो नेम है वो आपने यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, तो ये मैंने डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का टैग यूज़ कर लिया। अब इस ऐप को हम चलाते हैं, और इस ऐप को हम उसी फ़ोन में चलाते हैं जिस फ़ोन में ये वाली ऐप ऑलरेडी चल रही है जी। तो ये एप्लीकेशन चल गई है। अब ये एप्लीकेशन इस फ़ोन में इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको बेशक यहाँ से बंद कर दूँ कैशे में से। अब अगर मैं यहाँ पे कॉल पे क्लिक करूँगा ना, तो आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन ओपन हुई है, डायलर की एप्लीकेशन। तो मैं इसको भी यहाँ से बंद करता हूँ, और दोबारा फिर से यहाँ से मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ जो हमने अभी बनाई है YT इम्प्लिसिट इंटेंट की कॉल। तो ये वो वाली एप्लीकेशन मुझे एमुलेटर के ऊपर नहीं दिखा रहा चलाकर, तो मैं अपना फ़ोन अटैच करता हूँ इस लैपटॉप के साथ, और इसको हम ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से इस वाले एमुलेटर को। तो मैं यही वाली एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन के ऊपर रन करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की है अपने फ़ोन के अंदर। एमुलेटर में तो वो काम नहीं कर रही थी, तो ये मैंने फ़ोन में इंस्टॉल की है। तो इस एप्लीकेशन को अब मैं करता हूँ यहाँ से बंद। ये मैंने इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया, और अब हम जो दूसरी वाली एप्लीकेशन हमने बनाई है ये इम्प्लिसिट इंटेंट वाली, इसको चलाते हैं और देखते हैं कॉल के बटन पे अगर क्लिक होता है तो हमें क्या सर्विस वो प्रोवाइड करता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब मैं कॉल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही कॉल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे कौन कौन मुझे ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ट्रू कॉलर प्रोवाइड कर सकता है, फॉल्स फ़ोन प्रोवाइड कर सकता है, फ़ोन प्रोवाइड कर सकता है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जस्ट किडिंग नॉट आ रियल डायलर ऐप। बैक आते हैं वापस, कॉल फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फेक डायलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कॉल फ्रेंड पे जब क्लिक किया जाए तब भी मुझे शो होना चाहिए फेक डायलर या जो फॉल्स फ़ोन हमने बनाया वो शो होनी चाहिए एप्लीकेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटेंट का फिल्टर है इसके अंदर यहाँ पे डाटा का टैग यूज़ करना पड़ेगा हमें, और इस डाटा के टैग के अंदर हमें स्कीम बतानी पड़ेगी। कौन सी स्कीम बतानी पड़ेगी? टेल। वो स्कीम है जो मैं वहां से पास कर रहा हूं। अब अगर इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूं एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में, तो आप देखेंगे कि कॉल फ्रेंड पे मुझे फॉल्स फ़ोन वाली जो ऐप है वो भी शो होगी। ठीक है जी, ये ऐप इंस्टॉल होगी मेरे फ़ोन में। अब मैं कॉल फ्रेंड पे क्लिक करता हूं तो देखें अब फॉल्स फ़ोन नज़र आ रहा है, लेकिन कॉल पे क्लिक करता हूं तो मुझे फॉल्स फ़ोन अब नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि ये इंटेंट फिल्टर को कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें से ये टेल ख़त्म कर देते हैं। टेल ना आए तब भी फॉल्स फ़ोन ओपन करवाना है, टेल अगर आ जाए तब भी फॉल्स फ़ोन ओपन करवाना है, दोनों की दफ़ा। अब अगर टेल के थ्रू डाटा आ रहा है आपके पास इस फॉल्स फ़ोन की ऐप के अंदर, तो वो गेट आपने कैसे करना है? यहाँ पे आते हैं मेन एक्टिविटी पे। उससे पहले इसके डिज़ाइन में इसको हम दे देते हैं आईडी। इसको मैं टीवी मैसेज या टीवी नंबर, ये हमने इसको आईडी दे दिया और इसको मैं जावा में कनेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट व्यू टीवी नंबर, और यहाँ पे हम कर देते हैं टीवी नंबर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv नंबर। और मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मुझे चेक लगाना पड़ेगा इफ़ अगर तो गेट इंटेंट, क्योंकि ये इंटेंट के थ्रू ये ओपन हुई है ना ये वाली एक्टिविटी, वहाँ से हमने जो दूसरी एप्लीकेशन के कोड में हमने इंटेंट यूज़ किया हुआ है इसके लिए, तो लाजमी बात है यहाँ पे गेट इंटेंट हुआ होगा। अब जैसे गेट इंटेंट होता है इसके ऊपर हम करते हैं गेट डाटा, जो कि यूआरआई, ये देख सकते हैं आप, हमें यूआरआई प्रोवाइड कर रहा है। अगर तो ये यूआरआई गेट डाटा अगर तो ये नॉट इक्वल टू नल है ना, तो इसका मतलब है वहां से यूआरआई के थ्रू कोई डाटा आपके पास आया है, और एल्स का मतलब है कि आपके पास डाटा नहीं आया। अगर नहीं डाटा आया तो आप टीवी नंबर के ऊपर क्या शो कर देते हो? सेट टेक्स्ट, और आप कहते हो नंबर नोट फाउंड, यह आपने मैसेज शो कर दिया। और अगर नंबर आया तो फिर आपने क्या करना है? टीवी नंबर डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें आपने टेक्स्ट पास करना है गेट इंटेंट डॉट गेट डाटा डॉट टू स्ट्रिंग, यह आपने पास कर देना है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं अभी आपके पास यहाँ पे आ रहा है नंबर नोट फाउंड। मैं यहाँ से कॉल पे क्लिक करता हूँ और फॉल्स फ़ोन को सिलेक्ट करता हूँ तो आपके पास आता है नंबर नोट फाउंड। लेकिन अगर मैं कॉल फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ और फॉल्स फ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास वो टेलीफोन नंबर जो आपने वहाँ से पास किया हुआ वो आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से जो डायलर की ऐप है वो काम करती है कि आप जो डाटा उसको पास कर रहे हैं यूआरआई के थ्रू, वो डाटा वो गेट करके आपको शो करवा रही होती है। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी ओरिजिनल ऐप की तरफ, जो कि इम्प्लीसिट इंटेंट्स की हम ऐप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे थे, बना रहे थे। इसके ऊपर ये जो बटन वेब पे जब क्लिक होता है तब मैं क्या करता हूँ, इंटेंट एक क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट न्यू इंटेंट, और इसमें मैं पास करता हूँ कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि मुझे क्या शो करे,
इंटेंट डॉट व्यू कि मुझे व्यू दिखाए। किसका व्यू दिखाए? फिर से मुझे URI के अंदर पार्स करना पड़ेगा और इसमें मैं पास कर देता हूँ HTTPS और www.google.com ये पास कर देते हैं हम और इसको स्टार्ट भी कर देते हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट पास किया है और इसको चलाने से पहले हम क्या काम करते हैं, ये मैप वाला काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इज इक्वल टू न्यू इंटेंट और इसमें मैं सेम उसी तरह, क्योंकि मैप भी मुझे एक व्यू ही दिखाएगा, तो इंटेंट डॉट एक्शन व्यू और इसमें भी URI डॉट पार्स स्ट्रिंग। लेकिन इसमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, जो डाटा मैं टेल भेज रहा था ना, इसमें मुझे भेजना पड़ेगा जियो कॉलन 0,0। ये स्टार्टिंग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू, यहाँ पे अब क्यूरी के इक्वल आपने कर देना किसको, लोकेशन को। जैसे कि मैं कहता हूँ लिंक रोड मॉडल टाउन लाहौर, मैंने ये पास कर दिया और मैं कहता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी और इसमें पास कर दिया मैंने इंटेंट। तो चलिए इसको चला के देखते हैं एप्लीकेशन को कि ये क्या करती है और अब करते हैं ओपन वेब। तो आप देख सकते हैं कि इसने वो आपको ओपन कर दिया URL। अब अगर मैं ओपन मैप करता हूं तो ओपन मैप करते साथ वो वाली एप्लीकेशन जो आपको मैप की फैसिलिटी दे सकती हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो मैं मैप्स को ओपन करता हूँ, देखता हूँ जो मैंने लोकेशन दी थी क्या वो ओपन होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वो जो लोकेशन पास आपने की थी वो ओपन हो गई है लोकेशन। तो गाइज ये थे इम्प्लिसिट इंटेंट्स। आई होप सो कि आपको इम्प्लिसिट इंटेंट्स की समझ आ गई होगी कि ये कैसे काम करते हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर एसेट्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक्स और नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।